हाय फ्रेंड्स, सिक्योरिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में आपके सामने 5 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा क्वेश्चन सीबीएसई के एग्जाम में 10वीं क्लास के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या है वो देखते हैं। सबसे पहली बात तो कि ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से। देखिए, स्टैटिस्टिक्स या फिर सांख्यिकी जो चैप्टर है उसको मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस चैप्टर से जो ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल ना छोड़े। और अगर आप केवल स्कोरिंग स्टूडेंट है यानी कि केवल पास होना चाह रहे हैं तो उनके लिहाज से तो ये चैप्टर बनता ही बनता है। मेन का क्वेश्चन भी अगर 10वीं क्लास के स्टूडेंट को करना नहीं आता तो समझ जाइए कि आप खतरे में हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखिए मेन आपको क्वेश्चन में दिया गया 5 नंबर का क्वेश्चन है। आपको देखिए सीबीएसई में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होगी, कभी क्वेश्चन गलती हो जाता है तो उसको काटिएगा मत। मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 53, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यानी कि हमारे गिवन है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है ये एक टेबल दिया गया, ठीक है, जिसमें क्लास और फ्रीक्वेंसी दी गई है। साथ ही साथ हमें क्या बोला गया, इसका जो मीन है वो 53 है। मीन यानी कि एक्स बार भी लिखते हैं, ये हमें 53 गिवन है, ठीक है। ओके, मीन हमें कितना गिवन है, मीन है 53। अब हमें के की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी। के देखिए यहाँ रहा। अब आपको क्या करना है, इस टेबल को पहले तो इस तरीके से बनाना है। सबसे पहले आपको यहाँ क्लास लिखना है, इसके बाद आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखना है। तो क्लास जब आप लिखेंगे यहाँ तो क्या होगा, देखिए 0/2 20, 20/40, 40/60, 60/80, 80/80 to 100, ये आपकी क्लास इंटरवल है। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी जो दी गई है 12, 15, 32, के और 13, ठीक है। अब आपको सबसे पहले निकालना क्लास। और ये फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ मीन का क्या फार्मूला होता है। देखिए, मीन का फार्मूला होता है एक्स आई इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, और सिग्मा एक्स आई यानी कि इसी चीज़ को मैं लिखना चाहूँ सिंपल शब्द में तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। एन का मतलब होता है टोटल नंबर्स, है ना, टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल नंबर्स। तो देखिए अभी करना आपको क्या है, करना ज़्यादा कुछ नहीं है। ये क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। आपको एक्स आई निकालना है। एक्स आई निकालना है तो एक्स आई निकालना है तो आपको करना क्या है, देखिए ये क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये एक्स आई आपको निकालना है। तो एक्स आई का मतलब क्या है कि इस क्लास जो इंटरवल दिया गया है इसका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, ठीक है। तो एक्स आई कैसे निकाला जाता है, एक्स आई ऐसे निकाला जाता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, क्लास मार्क्स बोलते हैं इसको, ठीक है, क्लास मार्क्स। तो 0 और 20 को ऐड किया तो 20 आया, 20 को हाफ किया तो 10 आया, 20 और 40 को ऐड किया 60 आया, 60 को हाफ किया तो 30 आया, 40 और 60 को ऐड किया तो 100 आया, 40 और 60 को ऐड किया 100 आया, 100 को हाफ किया 50 आया, 60 और 80 को ऐड किया 140 आया, 140 को हाफ किया 70 आया, 80 और 100 को ऐड किया तो 180 आया, यहाँ से 90 उसका हाफ आया 90। सिंपल फंडा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ तरीका क्या है। एग्जाम में आप बैठे हो तो आपको ताकि दिक्कत परेशानी ना हो तो उस लिए ये मेथड है। इसका मिड पॉइंट आपको देखना है। 0 और 20 के बीच का सेंटर क्या हुआ, 10 हुआ। 20 और 40 के बीच का क्या हुआ, 30 हुआ। 40 और 60 के बीच का क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, आप पहले 2 निकाल लीजिए, या पहला यहाँ निकाला आपने, इन दोनों का गैप पता लगा आपको, ये 10 था, 10 के बाद 30 आ रहा है, यानी कि 20 का गैप है, तो हर में 20 का 30 के बाद 50 आएगा, 50 के बाद 70 आएगा, 70 के बाद 90 आएगा। एक दो को बीच में क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जैसे 90 आया है तो इन दोनों को जोड़ के हाफ करके देखिए 90 ही आना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐसे ही शॉर्टकट लिखा और यहाँ एडिशन में गलती हो गया, है ना। अब आपको वैल्यू निकालनी है एफ आई की और एक्स आई की, यानी कि फ्रीक्वेंसी की आपको मल्टीप्लाई कर देनी एक्स आई से। तो 12 इंटू 10 तो 120 हुआ, इसकी इससे गुणा करी, 15 इंटू 30, 15 की 30 से गुणा करी 420 हो, 450 हो गया, 32 इंटू 50 160 हो गया। सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, एक 0 और एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि 15 3 जा 45
एक जीरो ये पीछे था, ठीक है। तो 450 आएगा। ये 32 है, 32 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 160 आया, एक जीरो और आएगा। 70 इंटू के, तो 70 के आया। 13 इंटू 9, ठीक है, तो 117 होता है। 117 के पीछे एक जीरो। मेन ये है, अगर आपने ये FI एक्सरसाइज सही से निकाल लिया, थोड़ा टाइम दे के निकाल लिया, आराम से बैठ के कैलकुलेशन कीजिए, ज़्यादा आराम से भी नहीं करनी है। अब देखिए 120 है और ये 10 है, और 12 है और 10 है, तो 120 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 32 की आपको 50 से गुना करनी है, तो क्या करिए, 32 का जो 2 है वो 5 को दे दिया, मान लीजिए, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। 32 को 32 यानी कि 16 इंटू 2 है ना, तो 2 दिया 5 को, वो उसने उसको 10 बनाया, तो यहाँ क्या बचा, 16 बचा। 10 ये जीरो और एक ये जीरो। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो सिंपल आप मल्टीप्लाई करिए, कोई बात नहीं। इतना हो गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, ये आपके पास सिग्मा, अब आपको सिग्मा FI XI निकालना है, यहाँ से टोटल निकालते हैं। तो ये है XI का टोटल, है ना। एक तो मेरे को XI का टोटल चाहिए, नहीं सॉरी, ये XI नहीं होगा, यहाँ FI होगा। तो FI का टोटल यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल मेरे पास क्या आया, सिग्मा FI, ये क्या हो गया, 12 जमा 15 जमा 32 जमा के जमा 13, ठीक है। तो 12 और 15 27, 27 और 13 40, 40 और 32 72, 72 प्लस के, ये हो गया, यानी कि 12 15 32 और 13, ठीक है। 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, एक कैरी, 1 2 3 4, 4 और 3 7, 72 हुआ। 72 प्लस के हो गया, ठीक है। अब यहाँ सिग्मा FI XI, सिग्मा FI XI यानी कि इनका जोड़ करना है हमें। तो देखिए सिंपल, मैं आपको कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहा हूँ कि आपको आराम से इत्मीनान से करना है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको 5 नंबर दे देगा और 0 नंबर दे देगा। तो ये देखिए, ये 1600 लिखा, ये लिख लिया, 1170 लिखा, लिख लिया। आपको रफ में करना है, यहाँ 450 लिख दीजिए, 450 लिख दीजिए, ये 120 लिख दीजिए, ठीक है। अब 4 लिख लिए, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 में से 4 लिख लिए, 0, 7 और 5 12 और 2 14, एक कैरी, 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 4 12 और 1 13, एक कैरी, 1 1 1 3, ये आया। तो 3340, एक बार दोबारा से चेक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये गलती होगी, आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, मान लीजिए। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1600 में 1000 जुड़े, 2600 आ गया, ठीक है। ये 170 एक्स्ट्रा अभी बचे हुए, मान लीजिए। मैं केवल अभी जोड़ने की शॉर्टकट ट्रिक आपको बताता हूँ। 120 का 120 ना लेके 100 लिया, ठीक है। 400 का 50 ना लेके 400 लिया, 100 ऊपर से लिया था, 400 यहाँ से लिया था, 500 हो चुका है। यहाँ से क्या करा मैंने, 1600 पूरा ले लिया, 500 में 1600 जुड़े तो क्या हुआ, 2100 हुआ। अब 2100 में से 1100 यहाँ से ले लिया, 2100 में 1100 जुड़े तो आपके पास 3200 हो गया, ठीक है। अब जोड़ते हैं बचे हुए नंबरों को, 3200 हो चुका है, 50 20 यहाँ बचा हुआ है, 3200 हमारा हो गया, ठीक है। 20 यहाँ बचा हुआ है, 50 यहाँ बचा हुआ है, यानी कि 70 बचा हुआ है। इसके बाद 70 यहाँ बचा हुआ है, यानी कि 140 हो गया। इसमें आपको 140 को जोड़ना है, 33 40, ये 33 40 हुआ। अब इसके बाद आपको यहाँ 70 के करना है, ठीक है। तो आपको मीन निकालोगे, तो मीन किस तरीके से निकलेगा, x बार इजिकल टू सिग्मा। देखिए फार्मूला ज़रूर लिखिएगा, कई बार क्या होता है, आप अगर फार्मूला नहीं लिखते हैं, तो फार्मूला नहीं लिखेंगे, कुछ आंसर सही आ गया फिर तो ठीक है। चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड कब होती है, जब आपने फार्मूला लिखा नहीं है और आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो अगर क्वेश्चन गलत हो गया और आपने फार्मूला लिखा नहीं है ना, तो होता क्या है, आपको काट दिया जाता है, क्रॉस कर दिया जाता है। कि फार्मूला लिखा था, आपको फार्मूला का कुछ ना कुछ आधा नंबर, एक नंबर ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए हमेशा देखिएगा, CBSE में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, आपको ज़्यादा निश्चिंत होकर करना है, आराम से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है। ये तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा आया था 74 प्लस के,
ठीक है। अब देखिए हमारे को मीन कितना दिया गया था, 53 दिया गया था। तो देखिए मीन की वैल्यू मैंने 53 रखी है और ये मेरे पास राइट हैंड साइड 30 40 प्लस 70 के प्लस 72 प्लस के, ठीक है। इसके नीचे एक किया, क्रॉस कर दिया, तो ये क्या हुआ, देखिए 53 की 72 से मल्टीप्लाई कीजिए, 72 प्लस के, और यहाँ इस साइड है 3340 प्लस 70 के। अब यहाँ 53 की 72 से मल्टीप्लाई करनी है आपको, तो देखिए 2 3 जा 6 1 कैरी 7 2 जा 2 5 जा 10 और 11 7 3 21 2 कैरी 7 5 35 37 3826 आ गया। तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, तो कैलकुलेशन अपना क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा। एक बार कैलकुलेशन पे अपना इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मत लेके चलिएगा, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस की वजह से आपके 5 मार्क्स जा सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या 52 के ऐसे कैसा लिखा, क्योंकि इसकी एक बार इससे मल्टीप्लाई एक बार इससे मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ ये चीज़ ऐसे कैसी, यहाँ 70 के, अब 70 के को जब इस साइड के वाले को एक साइड ले लीजिए, दूसरे नंबर्स को एक साइड ले लीजिए, ठीक है। 3340, हाँ ये इस तरफ है प्लस का है, इस तरफ गया तो माइनस का हो जाएगा 3826, ठीक है। अब 70 में से 52 गया तो बचा 18 माइनस का, और यहाँ क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करना है, यानी कि 3826 में से मेरे को किसको माइनस करना है, 3340, 6 यहाँ, 12 में से 4 गए 8 यहाँ, 7 में से 3 गए 4 यहाँ, 486 ये कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद आपको फाइनल आपका आंसर आने वाला, के की वैल्यू आपके पास आने वाली, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस से माइनस कटा, ठीक है। के की वैल्यू क्या आएगी, 486 डिवाइडेड बाई 18, 486 डिवाइडेड बाई 18। तो इसको क्रॉस करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 2 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 9 जा, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, 9 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर कटा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, यानी कि के की वैल्यू इस तरीके से हमारे पास क्या आई, के की वैल्यू आ गई हमारे पास 27। आपको ऐसे दाएं बाएं कहीं भी कुछ नहीं लिखना है, अपना प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दीजिएगा, एक तरफ लाइन कीजिए, लाइन करिएगा, लाइन करने के बाद आपको करना क्या है, राइट साइड रफ काम करना, थोड़ा बहुत करना हो तो, या पूरी शीट के बिल्कुल लास्ट में कर सकते हैं, नहीं तो साथ ही साथ करेंगे तो ठीक है, कि ठीक तरह मैच भी कर सकता है कि स्टूडेंट ने यहाँ से चीज़ें करी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन 5 नंबर में आने ही आने हैं, ठीक है। ये तो थोड़ा ईजीएस्ट वन था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।